हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का जो चैप्टर 1 है रेशनल नंबर वाला, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो सिलेबस है इस साल आपका जो न्यू सिलेबस एनसीईआरटी ने बताया है उस पूरे न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर। क्वेश्चन सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास व्हाट आर रेशनल नंबर। इनको समझने के रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने इंटीजर्स, होल नंबर, सारे ऐसे नंबर पढ़े होंगे, बट आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए नंबर, हमने क्या बोला, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। देखिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख पाते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ और आपको ये पता है कि ये पी जो होता है, पी इसका न्यूमरेटर होगा और जो क्यू होगा ये क्यू इसका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है बच्चों। कंडीशन ये है कि पी एंड क्यू आपके पास क्या होंगे, जो पी एंड क्यू होंगे, पी एंड क्यू आपके पास जो है, पी एंड क्यू आपके पास है, ये इंटीजर होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, तो आपके पास इंटीजर होंगे। ओके, और जो क्यू की वैल्यू है, जो क्यू है वो कभी भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों, आपका जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है आपके पास, ये आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे चलिए एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो मैंने अपॉन लिख दिया 4/5। ठीक है, तो ये 4 आपके पास न्यूमरेटर हो जाएगा पी की वैल्यू, और ये 5 हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर, जो हो जाएगा आपके पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और कभी भी अगर आपसे बोलेगा, जैसे मैंने बोल दिया 2/0, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है ये जीरो हो गई है, तो ये क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। चलिए फिगर से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये फिगर से आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपके पास, आपने नंबर लाइन तो सभी ने पढ़ा होगा, तो ये जो जीरो है, जीरो से जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, इसके लिए हमने लिखा है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है। कैसा है? ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को आपने नंबर लाइन के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव रेशनल नंबर। और जो राइट को जो वैल्यू हमारे पास जा रही है, ये जो वैल्यू जा रही है इधर वाली, ठीक है ना, जो हमारे पास ये राइट को वैल्यू जा रही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास नंबर है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 1/6 भी लिखा हुआ है ना, एंड 2/6 लिखा हुआ है। ये सारी हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होगा, किस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझेंगे। अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, एंड डिनोमिनेटर सेम साइन वाले होंगे। कैसे साइन वाले होंगे? सेम साइन वाले, सेम साइन, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पॉजिटिव होगा हमेशा। कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे अगर मैं लिखूँ -2/-3, देखिए दोनों के सेम साइन है, तो ये आपके पास पॉजिटिव क्या होगा, ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही आपके पास मैं कह दूँ कि अगर डिफरेंट नंबर होंगे, आपके पास जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इनका क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। क्या होगा? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, ध्यान से समझिए, मैं जो समझाने वाला हूँ ये क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। तो ये क्या होंगे हमारे पास, ये हमेशा नेगेटिव के अंदर आ जाएंगे, ये नेगेटिव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको समझना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखिए उसमें क्या आपके लिए रखा हुआ है। अब जो आपके पास रेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो कुछ इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में है मैं आपको वो करवा देता हूँ, आपको समझ जाओगे कि ईजिली किस तरीके से। बट आपने प्रीवियस क्लासेज में इनको ईजिली पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, डायग्राम से समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो आप समझिए। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने पढ़ी होगी। आपके पास क्या होती है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा होगा। जैसे हम पढ़ते थे किसी, अगर हम इंटीजर के लिए पढ़ रहे हैं तो सपोज हमने लिखा था कि 2 नेचुरल नंबर्स मान लेते हैं कि 2 + 5 = क्या होता है, हमारे पास 7 आता है। तो 7 भी हमारे पास क्या है, ये एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होता है भैया। ठीक है, ये भी एक नेचुरल नंबर हमारे पास होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो हमेशा याद रखिए कि इसका मतलब ये होता है, क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो रेशनल नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने 1/5 लिया, ठीक है। अब मैंने 1/5 में बच्चों क्या किया, मैंने ऐड कर दिया 2/5 को। तो सभी को ऐड करना आता है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 3/5 हो जाता है। क्या बन जाता है, 3/5। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर था, ये भी आपके पास रेशनल नंबर था, और जो आपके रिजल्ट आ रहा है वो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाती है। ठीक है, कि अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लगा दें, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है बच्चों आपके पास, एक आपके पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। ये चार आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवाइड। ठीक है, ये आपके पास होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जब आप इनको लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जब मैं दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे रेशनल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है ना, वैसे उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए अब यहाँ से, उसी तरीके से यहाँ सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी दो इनको ऐड करता हूँ, दो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर मिलता है वो भी क्या मिलता है बच्चों, वो भी मुझे एक रेशनल नंबर मिलता है। तो हम कहेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड होती है। ठीक हो गया ना। उसी तरीके से आपके पास जो थर्ड होता है, थर्ड आपके पास मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करिए, कोई भी दो नंबर हैं, कोई दो नंबर हैं आपके पास, सपोज आपने लिखा, जैसे भी आपको लिखेंगे कि 1/5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2/10। तो ये भी तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। उसी तरीके से डिवीजन देखेंगे, तो डिवीजन में थोड़ा सा समझने वाला है बच्चों कि किस तरीके से समझेंगे। देखिए आपको बता देता हूँ, डिवीजन में आपको, जैसे आपको ये कहता है कि ए को आप बी से डिवाइड कर रहे हैं, एक रेशनल नंबर है ए, इसको आपने डिवाइड किया एक रेशनल नंबर बी से, आपका आंसर आया सपोज सी। अब ये सी आपका रेशनल नंबर ही होगा, ये कन्फर्म नहीं है भैया, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर और 4/5 को आप डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये होता है नॉट डिफाइंड। ये बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिवीजन के लिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट क्लोज। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट क्लोज। इस चार्ट की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन के लिए डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें भी सेम वही कहता है, चार ऑपरेशन है, चार ऑपरेशन के लिए देख लेते हैं 1/1। तो ये कहता है कि सपोज मैं अगर ए में बी ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बाद जो ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं बी को मैं ए ऐड कर दूँ, ये इसकी बात है। ठीक है, ये कहता है कि अगर मैं इनका जो सीरीज है, अगर इनका जो नंबर है उसको आगे पीछे कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर मैं 2 में 3 ऐड कर लेता हूँ तो 5 आएगा, और अगर मैं 3 में 2 ऐड कर लूँ तो भी 5 आएगा, है ना। तो मतलब आप जो है इनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे, तो सीक्वेंस चेंज करने से कभी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा ही रेशनल नंबर के अंदर भी होता है, ऐसा ही क्या होता है, रेशनल नंबर के अंदर भी होता है। जैसे अब आपने क्या किया, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहे 1/5 में ऐड कर रहा हूँ
2/5 को, तो अभी हमने पढ़ा था कितना आ रहा था, ये आ रहा था 3/5 आ रहा था ना, 3/5। अब मैंने क्या किया, मैंने 2/5 में सीरीज इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। ये भी 3/5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव होता है। जो रेशनल होता है ना, कम्यूटेटिव रूट यूज करता है। अब आता है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो a माइनस बी होता है बच्चों, इसका याद रखना, a माइनस बी हमेशा बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। आप कहेंगे कैसे सर, तो हमने सपोज किया, हमने 5 - 2 किया, तो ये आया मेरे पास 3। मैं सीक्वेंस चेंज कर दूँ, मीन्स 2 में से 5 को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3। देखिए ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने बोला कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। याद रखिएगा, ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब आता है थर्ड वाला ऑपरेशन हमारे पास। थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें कहता है कि अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई a के। बिल्कुल सही है, ये होता है बच्चों। आप इसको करके देखेंगे तो दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए और उनका सीक्वेंस चेंज कर दिए तो आंसर आपका सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये कम्यूटेटिव होता है। चलिए, अब आता है फोर्थ वाले के लिए। फोर्थ इसका जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। डिवीजन के लिए समझते हैं। चलिए, डिवीजन में भी क्या होता है बच्चों, जब आप a को b से डिवाइड करेंगे, ये इक्वल नहीं होता है b डिवाइड a। करके देख लेते हैं। अगर आप क्या करेंगे, -5/7 को, रेशनल नंबर है ना, इसको आपने 0 से डिवाइड किया, ठीक है। ये तो नॉट डिफाइंड आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है ना। और इसका उल्टा अगर आप कर दें, अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं, मीन्स 0 को आप अगर डिवाइड कर देते हैं -5/7 से, तो ये वैल्यू 0 आएगी आपके पास। ये क्या वैल्यू आएगी, ये आपकी बात आएगी क्या, 0 वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख लीजिए, तो ये भी आपके पास नॉट डिफाइंड रहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है दो चीज़ों के लिए, इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती बच्चों, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को लेके कुछ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। और अभी इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा और कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से, इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।